बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे देखें क्या है। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट बेटे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के भी हमारे पास दो मेथड हैं। जिस तरह एलसीएम और एचसीएफ फाइंड के दो मेथड थे, वो थे एक फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। इसी तरह स्क्वायर रूट बेटे फाइंड आउट करने के भी कितने मेथड हमारे पास, फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड, ये दो मेथड हमारे पास। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 ना बेटे उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन से। देखिए बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 देखें इसका। पहले ये फार्मूले देखें ज़रा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये देखिए, ये बेटे आपके पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों के बेटे स्क्वायर ओपन कहते हैं, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा तो -2ab। ये फार्मूला आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आता है। अगर नहीं आता तो बेटे इस फार्मूले को लर्न करें। ये फार्मूला आपको आएगा तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर बेटे प्रोडक्ट प्लस का है तो प्लस का फार्मूला होगा, अगर प्रोडक्ट माइनस का है तो माइनस का फार्मूला होगा। दो स्क्वायर के दरमियान हमेशा प्लस होता है, दो स्क्वायर के दरमियान हमेशा प्लस होता है। मैथ का कोई भी फार्मूला आप देख लें, आपको टू स्क्वायर्स के दरमियान हमेशा प्लस ही मिलेगा, सिवाय एक फार्मूला के, वो ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है हमारे पास कि दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ये एक फार्मूला है कि जहाँ दो स्क्वायर और दरमियान में माइनस मिलता है। अदरवाइज मैथ का कोई भी आप फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर का उठा लें तो वो आपके पास यही आएगा कि दो स्क्वायर के दरमियान हमेशा बेटे क्या होता है, प्लस। अगर माइनस का प्रोडक्ट है तो माइनस का फार्मूला होगा, प्लस का प्रोडक्ट है तो प्लस का फार्मूला होगा। ये देखिए, अगर आपके पास दो स्क्वायर हों, ठीक है, तो स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स होंगी उन टर्म्स का होल स्क्वायर होगा। अगर तो प्रोडक्ट माइनस का है तो बेटे दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसी तरह देखें, जिन टर्म्स के ऊपर बेटे स्क्वायर होगा उन टर्म्स का हम लेंगे होल स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट प्लस का है तो दरमियान में प्लस आएगा। हमने इसी फार्मूले के तहत बेटे ओपन फॉर्म में दिया गया, हमने उसको क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे कि जब हमारे पास दो स्क्वायर और एक प्रोडक्ट होगा, वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। लिहाजा आपने क्या करना है, कैसे क्लोज करना है इस फार्मूले को, जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा उन टर्म्स का बेटे होल स्क्वायर आप लोगों ने ले लेना है। प्रोडक्ट का जो साइन होगा वो बेटे बीच में लिख देंगे, अगर प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। चलें जब देखें क्वेश्चन की तरफ। ये था बेटे आपके पास पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास दो स्क्वायर और एक प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। देखें, इसको बेटे लिख सकते हैं फार्मूले की शेप में। कैसे, एक्स स्क्वायर को बेटे यूँ लिखा जा सकता है एक्स का स्क्वायर। इसी तरह 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। 4 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। फिर उसके बाद ये देखें ना फार्मूले में, जब हमें दो स्क्वायर आपके पास आ जाए तो उसके बाद हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। अब ये देखें, ये जो मिडल वाली टर्म होगी ना आपके पास, ये हमेशा आपके पास प्रोडक्ट होगा। चल बेटे, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, दो स्क्वायर आ गए ना आपके पास। और उसके बाद -2ab, -2 ये फार्मूले से। a बेटे आपके पास ये है और b क्या है, 4। ये देखें, स्क्वायर के जो नीचे, फर्स्ट स्क्वायर के जो नीचे टर्म होती है वो होती है बेटे a, और सेकंड स्क्वायर के नीचे क्या होता है, b। ये देखें, फर्स्ट स्क्वायर के नीचे जो है बेटे x है ना, वो है a, और सेकंड स्क्वायर के जो नीचे है वो क्या है, b। तो समझ आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये बेटे बराबर होता है किसके, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा था जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा उन टर्म्स का हम क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट माइनस का है तो बेटे दरमियान में माइनस आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है, बेटे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये बेटे स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस माइनस x माइनस 4, स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट के केस में बेटे, स्क्वायर रूट जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो बेटा आपने प्लस माइनस मस्ट साथ लिखना है, ठीक है। ये कंपलसरी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि साथ में प्लस माइनस मस्ट लिखना है। अब ये देखें इसी तरह, अब सारी वैल्यू प्लस की है, प्रोडक्ट भी आपके पास प्लस का है, इसको फार्मूले की शक्ल में लिखें इसको। 9x² को बेटे लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर, 4 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है। 2 स्क्वायर आ गया आपके पास, ये यकीनन आपके पास क्या होती है 2ab होता है। ये देखें 2 फार्मूले से a बेटे ये और b क्या है सेकंड स्क्वायर क्या है b। मैं ज़रा लास्ट पार्ट में ये बताना भूल गया, अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास यही रिजल्ट आएगा। एक्चुअल इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले की शक्ल में लिखा है, a² b² 2ab। ये देखिए 3 का स्क्वायर बेटे 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 x और 2 का स्क्वायर क्या है 4। इस एक्सप्रेशन को हमने फार्मूले की शक्ल में लिखा है। जिन टर्म्स के ऊपर बेटे स्क्वायर होगा उन टर्म्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट प्लस का है तो दरम्यान में प्लस आएगा। उसके बाद बेटे आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट बेटे 2 से कट जाएगा, प्लस माइनस 3x + 2 आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखें 36a² प्लस 84a प्लस 49, 36a² का बेटे स्क्वायर हो जाएगा 6a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बेटे 36, 6 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36a²। अब ये आप हमने दूसरा स्क्वायर फाइंड करना है 49 का, 7 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 49, 2 स्क्वायर मिल गया हमें। उसके बाद चाहिए होता है हमें प्रोडक्ट 2ab, 2 बेटे फार्मूले का जो पहला स्क्वायर होता है उसकी टर्म क्या होती है a और सेकंड स्क्वायर की जो टर्म होती है वो क्या होती है b। ये 2ab आपके पास आ गया। तो ये देखिए जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा उन टर्म्स का होल स्क्वायर करना है, ये उसके इक्वल होता है, ठीक है बेटे। ये देखें अभी इसको हल करेंगे यही आएगा ना, इसको हल करेंगे ये आएगा। ये देखें 6 2 ज़ा 12, 12 को बेटे जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, ठीक होगा। चले ये बेटे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बेटे कट जाएगा और प्लस माइनस 6 से प्लस 7 आपका आंसर। अब देखें जी पार्ट 4, 64y² - 32y + 4। अब ये बेटे 64y² को लिखा जा सकता है 8y का होल स्क्वायर, 8 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, y का बेटे स्क्वायर आ गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 4, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4। देखिए 2 स्क्वायर हमें मिल गया ना, एक हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है माइनस है तो माइनस आएगा, -2 फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर है वो बेटे a है और सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है वो क्या है b। a² + b² - 2ab बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। यानी कि जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा बेटे उन टर्म्स का आप लोगों ने क्या ले लेना होल स्क्वायर। ये देखिए इसी फार्मूले में यही तो बताया था आपको कि जिन टर्म्स के ऊपर जैसे a और b के ऊपर स्क्वायर आना, जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा उन टर्म्स का क्या ले लेना होल स्क्वायर। प्रोडक्ट माइनस क्या तो माइनस आ जाएगा, प्लस क्या तो प्लस का आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट किस में था माइनस का था ना, तो इसलिए दरम्यान में माइनस आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ये बेटे कट जाएगा तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस बेटे मस्ट लिखना आप लोगों ने। अब ये देखें ये क्वेश्चन था आपके पास, ये कि ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बेटे 2 कॉमन आ रहा था। 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर था जो 200 को भी डिवाइड कर रहा था, 120 को भी और 18 को भी। तो अगर 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स 2 कॉमन है। अब क्या करेंगे 200 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे 100 आ जाएगा, t² माइनस 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, साथ में t प्लस 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। अगर 2 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स 2 क्या है कॉमन। अब बेटे उसके बाद वही फार्मूला हमारे पास, ये देखें 100t² है, इसको लिखा जा सकता है 10t का स्क्वायर, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 100t²। 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मिल गया ना आपको। अब -2 भी हमें चाहिए, -2 ये बेटे a है और ये क्या है b, ab। और हल करने के बाद मैंने कहा था कि ये वही चीज़ बनती है, बस इस एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं। तो ये बेटे जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है उन टर्म्स का बेटे होल स्क्वायर ले लें, प्रोडक्ट माइनस क्या तो दरम्यान में माइनस लिख दें, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें बेटे, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बेटे कट जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे, ये देखो 2 के ऊपर तो बेटे स्क्वायर नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, ओके। और ये कट जाएगा तो
10t माइनस, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, ये एक्चुअल किसके ऊपर है, 10t-3 का होल स्क्वायर है। तो ये टर्म जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। हाँ अलबत्त अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता, 2 के ऊपर भी स्क्वायर होता, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट जाता तो सिंपल 2 आता, लेकिन चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी वैल्यू और ये बेटे बाहर आ जाएगी। ये आप लोगों का आंसर है। अब ये देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बेटे, इसमें भी बेटे देखें, इसमें 10 कॉमन आ रहा था। ये देखिए 40 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 4, 120 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 12, 90 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 9। ठीक है बेटे, 10 हमारे पास एक ऐसा नंबर था जो तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा था एट अ टाइम, यक वक्त। तो वो 10 बेटे हमने कॉमन ले लिया, तो उसके बाद 40 को 10 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, 120 को 10 पे डिवाइड करें 12 आ जाएगा, 90 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, एक अब कैसे पता चलेगा आप लोगों ने कॉमन सही लिया, आप जो नंबर कॉमन लेते हैं उसको इस टर्म के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें, इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो पीछे वाली वैल्यू आपके पास वापस आनी चाहिए। ये देखें 10 4 40 एक्स स्क्वायर, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स प्लस 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। इट मीन्स आप लोगों ने कॉमन सही लिया। अब बेटे उसके बाद इसको फार्मूले की शक्ल में लिखें, 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर और 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। ये यकीनन हमारे पास प्रोडक्ट होता है प्लस 2 फार्मूले से। फर्स्ट जो स्क्वायर होता है वो बेटे a और जो सेकंड स्क्वायर होता है वो क्या होता है b। ये देखें पहला स्क्वायर जो है वो a और दूसरा स्क्वायर क्या होता है b, 2ab लिखना होता है ना। ये देखिए 2ab, ये a है और ये क्या है b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, या दूसरे लफ्जों में कि जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो उन्हीं टर्म्स का बेटे होल स्क्वायर बन जाता है। फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, चूंकि 10 के ऊपर स्क्वायर नहीं है इसलिए ये टर्म स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी, ये बेटे कट जाएगी तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया, साथ में प्लस माइनस बेटे मस्ट लिखना है, ये कंपलसरी है। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने स्क्वायर रूट फॉर्म फाइंड आउट करना था किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से।